अरे भाई का प्रेम यहाँ खींच लाया। हाँ, तुम्हारे कुकर्मों का दंड देने के लिए आ गया हूं मैं यहाँ। दंड? दंड तो अब तुम्हें मिलेगा, वो भी तुम्हारे भाई के साथ। सैनिकों, पकड़ लो इसे। आए, रुक जाओ भाई। अच्छा, तो पूरी वानर सेना लेकर आया है तू? किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब मारे जाओगे। आक्रमण! हर हर महादेव! देखो, हमसे दूर रहना, हमारे पास नहीं आना। हमें पता है तुम सब मिलकर हमें मार डालोगे, किंतु हम अकेले हैं और अकेले पर वार करना धर्म के विरुद्ध होता है। अच्छा, तो अब तुम्हें धर्म कर्म याद आ रहे हैं।
किंतु हम तुम्हारी तरह अधर्मी नहीं हैं। तुम्हारे कुकर्मों का दंड तो हम तुम्हें अवश्य देंगे, किंतु हम तुमसे अकेले युद्ध करेंगे। और सारी प्रजा के सामने तुम्हें मारेंगे। आश्चर्य देवर्षि, जाम्बुवन जी में इतना बल है। गंधर्वराज, सारे दैत्य दानव आदि जिन ब्रह्मा जी से शक्ति पाने का वरदान मांगते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं जामवंत जी। इन्हें विष्णुदेव, महादेव और इन्हीं के ही अंशावतार के अतिरिक्त अन्य कोई परास्त नहीं कर सकता। नारायण नारायण। नहीं जामवंत जी, हमें मत मारिए, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम क्षमा के नहीं, दंड के पात्र हो। नहीं, हमें काल कोठरी में डाल दीजिए, चाहे राज्य से बाहर निकाल दीजिए, किंतु हमारे प्राण मत हरिए। अपने प्राणों पर आई तो गिड़गिड़ाने लगे। जब तुम दूसरों के प्राण लेते थे तो बहुत आनंद आता था। तुम्हारे कारण सैकड़ों निर्दोषियों की जान गई है इस युद्ध में। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाइए महाबली काका। काका ये क्षमा के लिए याचना कर रहा है, और याचना भी एक प्रायश्चित का ही रूप है। आप तो सहृदय हैं, इसे क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए जामवंत जी। तुम्हें क्षमा तभी मिलेगी जब तुम अपने सारे कुकर्मों को अपने मुंह से सारी प्रजा को बताओगे, और फिर कभी ऋक्ष प्रदेश में पांव न रखने का वचन दोगे। आप सभी
के साथ जो अत्याचार हुए, आप सबने जो कष्ट उठाए, वो सब हमारे कारण हुआ। इसमें महाराज ऋक्षपति या किसी अन्य का कोई दोष नहीं है। आप सब के अपराधी हम हैं। जामवंत जी को भी हमने देशद्रोह के झूठे आरोप में राज्य से बाहर निकलवा दिया था। मैंने ही जामवंत जी को बताया था कि वानरों पर आक्रमण होने वाला है। उनके सूचना देते ही मैं महाराज ऋक्षपति को वहां लेकर पहुंचा और जामवंत जी पर देशद्रोही का आरोप लगाया। जीमू को भी मैंने ही मारा था। मारुति, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे ही प्राण लेने चाहे, किंतु फिर भी तुमने हमें बचाया। तुम महान हो मारुति, तुम महान हो। जामवंत जी हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जामवंत जी हमें क्षमा कीजिए। बस बस बस, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सभी की तरह मैंने भी इस प्रदेश में जन्म लिया है, इसलिए जो कुछ भी किया अपने राज्य के प्रति कर्तव्य निभाया है मैंने। इसमें आप सबका कोई दोष नहीं है। आप सबने वही देखा जो उस मंत्री और सेनापति ने दिखाया था। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि अब हमारे ऋक्ष प्रदेश से दुख के बादल छट गए हैं। अब सुख का सूरज फिर निकलेगा। मैंने एक सच्चे व्यक्ति से विवाह किया था, किसी देशद्रोही से नहीं। और देशद्रोह से बड़ा और कोई अपराध नहीं होता। इसलिए आपका और हमारा संबंध यहीं तक था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी।
मधुवंती, क्या हुआ? तुम एकाएक वहां से क्यों चली आई? स्वामी, इतने वर्षों से आपके साथ रहने पर भी आपको समझ न सकी, आप पर संदेह किया। स्वामी, मैं आपकी पत्नी कहलाने का अधिकार खो चुकी हूँ। मधुवंती, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? उस मंत्री ने षड्यंत्र ही ऐसा रचा था कि तुम तो क्या, जन्म से मेरे साथ रहने वाला, मुझसे हृदय से प्रेम करने वाला मेरा भाई रक्षपति, वो भी षड्यंत्र में फंस गया था। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझ जैसे पापन को आप जैसे महापुरुष के सामने आने का साहस नहीं था। मधुवंती, जो हुआ उसे बुरा स्वप्न समझकर भूल जाओ। महाबली काका, अरे अरे मारुति, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारे कारण ही तो हमारे संकट दूर हुए हैं। काका, हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो बस अपनी प्यारी काकी से मिलने आए थे। ये तो ईश्वर की कृपा से अपने आप हो गया। मधुवंती, यही तो हैं तुम्हारे ईश्वर, खूब लीला करते हैं। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? मैंने बहुत बड़ा पाप किया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। नहीं ऋक्षपति, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस धूर्त मंत्री के जाल में हम फंस गए थे। नहीं जामवंत भैया, मुझ जैसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं ऋक्षपति, ऐसा मत कहो। तुमने भाई होकर भी पिता की तरह संरक्षण दिया और मैंने तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। तुम्हें मरवाने का प्रयास किया, अपनी मां समान भाभी को तुमसे दूर कर दिया। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। नहीं ऋक्षपति, नहीं ऋक्षपति, नहीं। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? छोड़ दो मुझे भैया। नहीं, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? ये क्या कर रहे हो तुम? ऋक्षपति, ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा जीवन मेरे लिए अमूल्य है।
केसरी जी, अपनी महत्वाकांक्षा में मैं अंधा हो चुका था। आप सबको मैं अपना शत्रु समझता था। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋक्षपति जी, इसमें आपका क्या दोष? उस धूर्त मंत्री ने ऐसा कपट का जाल बुना कि हम सब फंस गए। किंतु केसरी जी, मैं आज सबके समक्ष आपको वचन देता हूं कि अब से हम सभी ऋक्ष और वानर मित्र बनकर रहेंगे। आप पर कोई भी संकट आए, हम आपका साथ देंगे। उस संकट का मिलकर सामना करेंगे। हम भी आपको वचन देते हैं कि हम सदा आपका साथ निभाएंगे। अब से इस मित्रता को कोई नहीं तोड़ पाएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आज वानरों और रिक्शों में मित्रता हो गई। अब हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। प्रभु, ये सब आपकी ही लीला है। आपने मुझ पर से देशद्रोही का कलंक मिटाया, हम सबको फिर से मिलवाया। आपका बड़ा उपकार है हम पर प्रभु, आपका बड़ा उपकार है। काका, ये तो नहीं था। हमारे प्रभु श्री राम का आदेश था। ये तो सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हे परमपिता ब्रह्मदेव, आज आपके आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। आज हमारा सारा परिवार, हमारे सभी बंधु बांधव मित्र, हमारी सारी प्रजा हमारे साथ है। यूं ही हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपको कोटि कोटि नमन। हे पिता ब्रह्मदेव, इन सब का कारण मैं हूं, किंतु मैं वचन देता हूं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। हे परमपिता, यह आपकी ही कृपा का फल है कि कोई बड़ा अनर्थ होने से पहले ही हम सबकी आंखें खुल गई। यदि आप मारुति को यहाँ नहीं भेजते तो ये कभी संभव नहीं हो पाता। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। आज वानरों में
और रिक्षों में मित्रता मारुति के कारण ही संभव हो सकी है। काकी, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था। किंतु जामवंत काका ने आपके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और अवसर पाते ही मैं यहाँ चला आया और ये सब हो गया। ये सब ईश्वर की कृपा है। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। काका, अब हमें शीघ्र ही अंजन प्रदेश की ओर प्रस्थान करना होगा। वहां अंजना मारुति की प्रतीक्षा में व्याकुल होगी। मधुवंती देवी, आप भी अंजन प्रदेश चल रही हैं हमारे साथ। कल प्रातः ही हम सभी अंजन प्रदेश के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। नहीं जामुन भैया, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। इतने वर्षों बाद हम मिले हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ऋक्षपति, मेरे भाई, तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ अंजन प्रदेश? ऋक्षपति जी, हमारी मित्रता के बारे में सबको पता चलना चाहिए। हम साथ रहेंगे तो हमारी प्रजा भी प्रसन्न रहेगी और उनके मन में जो ऋक्ष प्रदेश का भय है वो भी नहीं रहेगा। पता नहीं ऋक्ष प्रदेश में क्या हो रहा होगा। जया, कोई संदेश आया? नहीं महारानी जी, ऋक्ष प्रदेश से अभी तक कोई समाचार नहीं आया। किसी को मेरी चिंता ही नहीं है कि मेरे हृदय पर क्या बीत रही होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बाहर जाकर देख कर आओ कि ऋक्ष प्रदेश से कोई दूत संदेश लेकर आया भी या नहीं। अंजना, ये तुम क्या कर रही हो? सारे दास दासियों को तुमने बाहर खड़ा कर दिया है। यदि वहां से कोई सूचना आती भी है तो उसके लिए 1-2 दासियां पर्याप्त हैं। अंजना, तुम यूं ही चिंता कर रही हो। सब साथ गए हैं, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा और मारुति भी कुशल से ही होगा। वो तो ठीक है माँ, किंतु मारुति को भी तो मेरी चिंता होनी चाहिए कि उसकी माँ के मन में कितनी शंकाएं उमड़ घुमड़ रही होंगी। माँ हूं, पुत्र की चिंता तो सदा ही रहेगी। मुझे भी तो तुम्हारी चिंता हर पल रहती है माँ। किंतु इस पृथ्वी पर जिसका जन्म होता है उसके कुछ कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। मेरा जन्म भी सृष्टि के कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए हुआ है।
किंतु तुम चिंता मत करो माँ, हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। हे चंद्रदेव, हमारे प्रभु को हमारा संदेश दे दीजिए कि हमने उनका कार्य संपन्न कर दिया है। हनुमान, हनुमान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। वानरों और वृक्षों की मित्रता से भविष्य के कार्यों का आधार तो बन ही गया है। अब निर्दोष वानरों की हत्याएं भी बंद हो जाएंगी और प्रभु, हमारा काकी से मिलन भी तो हुआ है, जिसके लिए हम इतने वर्षों से आतुर थे। हाँ मारुति, जामवन जी के ऊपर लगा हुआ देशद्रोह के आरोप भी तुम्हारे कारण समाप्त हो गए हैं। तुम सबके दुख हरता हो, तुम सबके दुख हरता हो। प्रभु, आप तो इस सेवक का मान बढ़ा रहे हैं। ये सब जो हो रहा है वो सब आपकी इच्छा से हो रहा है। आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम बजरंगबली। नारायण नारायण। आहा, कितना मनमोहक दृश्य है ये। इस सृष्टि को चलाने वाले दोनों भगवान अपने बाल रूप में चंद्रमा की किरणों के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हर हर महाहरि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। मधुवंती देवी, अंजना भी आपसे मिलने के लिए बहुत उतावली है। वो भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। हाँ देवी, वर्षों से हम जामवन जी के साथ हैं। उन्होंने एक अभिभावक की तरह से हमें स्नेह दिया है, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि जैसे भी हो सके आप दोनों साथ रहें। इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, सबको अपना बना लेते हैं। पिताजी, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पिताजी, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पिताजी, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता।